सरकार भले ही हर गांव तक विकास की गंगा बहाने के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन धरातल पर हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। विकासखंड छाता के ग्राम पंचायत जलालपुर के मौजा नगला बंजारा में पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। चुनावी वादों की चमक फीकी पड़ती ही अब यहाँ के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 5 सालों में गाँव में न तो चलने के लिए पक्की सड़कें बनी, न ही जल भराव से मुक्ति के लिए नालियों का निर्माण हुआ, न गाँव के किसी लाभार्थी के पास शौचालय। आलम यह है कि जरा सी बारिश होते ही पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है। कीचड़ और गंदगी के बीच होकर बच्चों को स्कूल और बुजुर्गों को अस्पताल जाना पड़ता है। ये जलालपुर पंचायत में एक नगला बंजारा गांव पड़ता है जी। तो इसमें 5 साल होने को आ गई, ठीक है, लेकिन इस गांव में विकास के नाम पर बिल्कुल शून्य है। आप देखोगे गांव में जाके देखो, गांव के रास्ते बेकार है। बाहर से इनकी शादी, बच्चों की शादी होती है, उनके लोग आने के लिए तैयार नहीं है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। जो मूलभूत आदमियों की समस्या मनुष्य की होती है ग्राम पंचायत में, वो कोई भी समस्याएं नहीं है। क्यों कि वहाँ के जो वर्तमान प्रधान है वो जानबूझ के उस गांव में कोई पैसा लगाना नहीं चाहते। ये व्यक्ति इनसे पूर्व भी इन्होंने कई शिकायतें प्रार्थना पत्र प्रशासन में दी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के पीड़ित होकर आज बहुत दुखी होकर आज फिर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। तो मेरी शासन और प्रशासन से ये मांग है कि उस गांव में विकास कार्य को थोड़ा सा एक कोई टीम बना के वहाँ गांव पर मौके पे जाए, मौके की स्थिति को देखे और विकास कार्य के लिए मतलब कुछ आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? सोड़ सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? नगरी नगला बंजारा। क्या मामला है, समस्या क्या है? हमारे समस्या है 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। ना कोई रास्ता है, ना कोई पानी है, ना कोई लेटरिन बाथरूम है, कुछ नहीं है। और रास्ते में चल भी नहीं सकते। कई बच्चों के हाथ पैर भी टूट गए। बाइक लेके जाते हैं, फिसल जाते हैं। ट्रैक्टर कूद जाता है तो फिसल जाता है। किस पंचायत में लगता है तुम्हारा? जलालपुर में। जलालपुर पंचायत। अभी तक क्या क्या विकास नहीं हुआ है वहाँ पर? कौन है आपका ग्राम प्रधान? वो है साजरी परवेज। तो सरकार तो विकास की गंगा बहा रही है गांव गांव। नहीं, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं है। फिर कैसे जीवन निर्वहन करते हैं आप? जीवन क्या दुखी हो रहे हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। कई बार एप्लीकेशन लगाई, अधिकारियों के पास जा रए हैं? हाँ जा रहे हैं। सुनवाई हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं होती है? पता नहीं। एक बार और लगाई थी हमने, कई बार लगाई थी। फिर एक बार गए थे वीडियो साहब वगैरह, सेक्रेटरी काफ़ी लोग गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो 2-4 दिन हाँ करके बंद रह गए और फिर वही बात। फिर आप किसको वोट करते हैं? आप सरकार को वोट नहीं करते हैं आप लोग? करते हैं। फिर क्यों नहीं विकास होता है? क्या मतलब सरकार हमारे साथ क्यों इतना अन्याय कर रही है? सरकार अन्याय कर रही है। और सरकार तो ब्रिज क्षेत्र के लिए काफी पैसा दे रही है, फिर प्रधान से आपने बोला नहीं कि विकास कर? प्रधान सुनता ही नहीं है। वैसे है ना मामला चक्कर। पहले मैं खड़ा हुआ था ना प्रधानी में, उस वजह से पक्षपात करता है। राजनीतिक पक्षपात है उसका। हाँ। शासन की तरफ से और प्रशासन को हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि उनकी तरफ से भरपूर मात्रा में ग्रामीण विकास के लिए पैसा आया हुआ है। लेकिन जो पैसा लगाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है, वो जानबूझकर राजनीतिक विद्वेषता के चलते उस गांव का विकास नहीं करा रहा। उसमें पैसा कोई वकील साहब जैसे कि जवाब ले सकते हैं आरटीआई डाल के, आप आरटीआई डाल सकते हैं क्या? हम जिला पंचायत राज अधिकारी से इनकी शिकायत को वहां तक पहुंचाएंगे और हम ये उनसे पूछेंगे कि उस गांव के लिए विकास का कितना पैसा आया था और कितना ग्राम प्रधान ने उसमें लगाया है। बजट तो अब तक पास हुआ होगा जरूर। योगी सरकार है। बिल्कुल योगी सरकार। विकास कार्यों के लिए तो बजट जरूर आया होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने हर गाँव के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है विकास कार्यों के लिए। लेकिन क्या यहाँ जो लोकल स्तर पर जो प्रधान है वो राजनीतिक विद्वेषता के चलते गांव का विकास नहीं कर रहे और इससे शासन प्रशासन में सरकार की छवि खराब हो रही है। तो ऐसे लोगों को आप जीत दिलवाएंगे? बिल्कुल। इनकी हम शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी, उच्च अधिकारियों तक जाएंगे, शासन तक उनकी बात को पहुंचाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन हमारी मांगों को जरूर सुनेगा।